May I come in, sir? Come in. सर ये क्या है? अनु का टर्मिनेशन लेटर। May I come in, sir? Come in. अब मीरा मैम, आपने मुझे अर्जेंटली ऑफिस आने के लिए कहा था ना, कुछ हुआ है क्या? पता चल जाएगा। और तुम पहले कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, हम सभी वहीं आ रहे हैं। मेरा तुम्हें लगता है ना कि मैं अनु को फेवर करता हूं, तो आज जो कुछ हुआ उस पर डिसीजन मैं नहीं लूंगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तुम। अगर तुम्हें लगता है कि अनु गिल्टी है तो ये टर्मिनेशन लेटर तुम खुद अपने हाथों से अनु को देना। रवि जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मीरा मैम, पर आप क्यों सॉरी बोल रही हो? आप प्लीज बताइए कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैडम, बेइज्जती हुई है मेरी। आपने अपने एम्प्लॉयज को प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाया क्या? इतने सालों से आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं करी जिस तरह इस नई लड़की ने की है। वहां मार्केट में चिल्ला रही थी मुझ पर। मैम, आप एक बार मेरी बात कहने और सुनने को बचा ही क्या है? इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा बिहेव करके तुमने हमारी कंपनी को शर्मिंदा किया है। मैम, पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब रवि जी झूठ बोल रहे हैं? तुम इमैच्योर और सीजन वर्कर में ना यही फर्क होता है। तुम्हारा एक आइडिया सक्सेसफुल क्यों हो जाता है? तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़ी हो गई हो और चिल्लाने का हक मिल जाता है तुम्हें। मैम, अगर मेरे साथ ना बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना नो। अगर मैं मौका देना जानती हूँ तो बदतमीज लोगों का मुंह बंद करना भी जानती हूँ। पर मैम, अगर आप मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी। मुझे बस इतना बताओ कि तुम इन्वेस्टर पर चिल्लाई थी या नहीं। सर, आप यहाँ साड़ी का सर्वे करने आए थे ना, तो वही कीजिए ना। लड़कियों का और उनके कैरेक्टर का सर्वे करना छोड़ दीजिए। मैं इस दुनिया में किसी भी लड़की के लिए अपशब्द और उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ अनु। आंसर मी। हाँ मैम, पर उसके बस। तुमने इन्वेस्टर्स के साथ मिसबिहेव करके हमारी कंपनी के सिर्फ रूल्स ही नहीं तोड़े हैं, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी के रेपुटेशन को भी दांव पर लगाया तुमने। और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसकी सजा तो तुमको मिलकर ही रहेगी। अनु, आज से तुम इस कंपनी में काम नहीं। सर प्लीज प्लीज पानी पीजिए प्लीज। You okay, sir? I'm okay, thank you, fine. अनु, तुम आज के बाद इस कंपनी में देखिए मीरा जी, आपने रवि जी की बात तो सुन ली। इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे अब कहने सुनने को बचा क्या है? वही जो आपने नहीं कहा। अरे लेकिन आप। एक मिनट रवि जी, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? मीरा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
अगर बिना वजह आपके सामने आर्य सर के कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए, अपशब्द बोले, तो क्या आप सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? हरगिज नहीं। आर्य सर मेरे बॉस हैं। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो मैं उसका मुंह बंद करना भी जानती हूँ। बस यही इस लड़की ने किया। पर आर्य सर से ज्यादा उसे किसी और की चिंता थी। किसी और के कैरेक्टर पर सवाल उठने के वजह से उसे तकलीफ हुई। किसी और का बचाव करने के लिए वो रवि जी पे चिल्लाई, उनसे लड़ी। कौन? आप। मतलब? रवि जी ने सबके सामने आर्या सर और आपके बारे में, आपके संबंधों के बारे में बहुत गलत बातें कही। मीरा जी आर्यवर्धन जी की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं और क्या? सब कहते हैं कि मीरा जी और आर्यवर्धन जी का चक्कर चल रहा है। पता नहीं अनु ने जो किया प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो सही था या गलत, लेकिन फेमिनिज्म के तौर पे वो बिल्कुल सही था। पता नहीं कि जब वो चिल्लाई तो उसने कंपनी का कोई रूल तोड़ा या नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते वो इंसानियत के रूल पे पूरी तरह से खरी उतरी है। पता नहीं उसके बोलने से वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज की रेपुटेशन दांव पे लगी या नहीं, लेकिन आपकी रेपुटेशन को उसने जरूर दांव पे लगने से बचाया है। कहते आए हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पर आज मैंने देख लिया कि औरत औरत की दोस्त भी हो सकती है। सब औरतों में एक बात तो कॉमन होती है कि किसी भी औरत की अगर कोई बुराई करे तो वो सबकी बुराई मानी जाती है। एक का अपमान हो तो सबका अपमान माना जाता है। मर्द हूं तो हो सकता है ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगे। अनु बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगा। मीरा जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला आपका है कि अनु ने जो किया वो गलत था या सही।